साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम खबरों की चीरफाड़ में। कुछ दिन पहले एक खबर देखी तो दिल दहल गया। मध्य प्रदेश के सागर में एक नवविवाहिता प्रतिष्ठा शर्मा ने आत्महत्या कर ली। उसकी शादी सिर्फ 9 महीने पहले हुई थी। समझ सकते हैं ना आप, यह आत्महत्या नहीं, एक जघन्य हत्या है। लड़की के माँ बाप का ये कहना है कि लड़के और लड़के के घर वालों ने पहले लड़की की निर्ममता से पिटाई की और उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। शादी कब हुई थी? मैं उसकी माँ हूँ, धर्मिष्ठा भट्ट। मेरी लड़की प्रतिष्ठा भट्ट, उसकी शादी 20 जनवरी को हुई थी। जनवरी, हाँ, ये 7 महीने हुए हैं, जनवरी को हुई थी। और बस पुआ भी देखा उसको, पूरे शरीर में निशान ही निशान बने नील के, और मुंह से नाक में से खून, मुंह में से खून, और कह दिया है कि फांसी लगा ली उसने। अब बताओ, शरीर में बेटी ने कभी आपसे शिकायत की थी किसी इस बारे में? वो बच्चों के लिए कहती थी कि ये मेरे को बच्चों के लिए टॉर्चर करता है मम्मी। तो बच्चा पैदा, अब जनवरी में शादी हुई, कहाँ से बच्चा पैदा? एबॉर्शन भी हुआ उसका 3 महीने का, 3 महीने का एबॉर्शन भी हुआ। दहेज की मांग की क्या? हाँ, करी। रक्षाबंधन में लड़की जब गई तो 30 लाख रुपए मांग। कितने दिए? पहले शादी में दे चुके, हम लोग की हैसियत नहीं थी उनकी। मैं टीचर लड़की, पति मेरा प्राइवेट, जो पैतृक संपत्ति थी उसको बेचा था, शादी करी थी, गई थी तो कह रही थी चाहिए मांग रहे वो लोग। ये भ्रष्ट तहसीलदार का बेटा। भट्ट परिवार की इकलौती लड़की थी प्रतिष्ठा। मासूम की इतनी निर्मम पिटाई, उसके बाद मासूम सी लड़की फंदे पर झूलती मिली। क्या बीत रही होगी माँ पर, कितने प्यार से पाला होगा उसको उसकी माँ ने। माँ सोचती होगी कि क्यों उसने अपनी मासूम सी लड़की को इन भेड़ियों के सामने डाल दिया। ये सब चीजें होती रही, आप लोगों को नहीं बताते? हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट की। अभी 1 महीने के लिए लड़की को लेकर घर भी ले गए थे, तो ये बाद में फिर मना के रिश्तेदारों को, उनके परिवार वालों को गलती मना के फिर वापस फिर ले आए कि नहीं करेंगे, अच्छे से रखेंगे, ये करेंगे, और ये अचानक ये हादसा कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि आप इसमें कह रहे हैं कि लीपापोती हो जाएगी, बड़े प्रभावशाली लोग हैं, ये क्यों लग रहा है? परिवार बहुत ही फर्जी परिवार है। यहाँ भी हम लोगों ने अब बाद में पता चला है कि बहुत ही परिवार फर्जी है, इनको पैसे की खसक है। ये अभी संपर्क बना रहे हैं, पुलिस से भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल वालों से भी कोशिश कर रहे हैं। ये है कि हम पैसे की दम पे और सब पूरा केस खत्म कर देंगे, ये इनकी ये चाल है। दरअसल लड़के का जो पिता था, जिसकी अब मौत हो चुकी है, वो तहसीलदार था। इसलिए उसके चाचा बोल रहे हैं कि ये गिरे हुए लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पता नहीं और क्या क्या। शादीशुदा लड़की के हत्यारे सिर्फ ससुराल वाले नहीं होते हैं, समाज भी है, लड़की के माँ बाप भी हैं। जब लड़की छोटी सी होती है तभी से ये समाज, उसके माँ बाप ये बेसुरा गाना गाना शुरू कर देते हैं कि लड़की तो पराई होती है, अपने घर चली जाएगी। लड़की की मानसिक परिस्थिति को कोई समझने नहीं चाहता। 2 घर, 2 माँ बाप, दहेज जैसी कुप्रथा जैसी विकट परिस्थिति। जब लड़की छोटी होती है तभी से लड़की के माँ बाप उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, दहेज का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करने लगते हैं, और बेटी को ये महसूस कराते हैं कि वो माँ बाप के लिए बोझ है। और बेटी भी अपने माँ बाप का दुख देखती है और अपनी शादी का विरोध नहीं कर पाती। वो सोचती है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे माँ बाप का दुख कम हो जाएगा। और माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे ही लालची कुत्तों भेड़ियों के सामने नोचने के लिए डाल देते हैं। प्रतिष्ठा की माँ तो एक टीचर है और एक औरत भी है। वो क्या नहीं समझती है लड़की की मानसिक दशा को? लेकिन समाज के दबाव के आगे
सब अंधे, गूंगे और बहरे हो जाते हैं। क्या शादी के पहले प्रतिष्ठा के माँ बाप को ये मालूम नहीं था कि लड़का ड्रग्स लेता है? क्या लड़की के रिश्तेदार और माँ बाप को ये नहीं मालूम था कि लड़के के पास जो पैसा है, जो संपत्ति है, वो बेईमानी से और मक्कारी से कमाई हुई है? क्या लड़की के शुभ चिंतकों को ये नहीं मालूम था कि लड़का बेरोजगार है और उसका चाल चलन ठीक नहीं है? ये सब मालूम होता है, लेकिन झूठी शान और दिखावे के सामने आंखें चुंधिया जाती हैं। अगर आपके पास पैसा है, संपत्ति है, तो कौन पूछता है कि आपका चाल चलन कैसा है, आप क्या करते हो, आप कितने पढ़े लिखे हो? अगर बेईमानी से खड़ा किया हुआ महल है तो सब खून माफ हैं। लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता हो या उसकी निर्मम हत्या की जाती हो, इसके लिए पूरा समाज दोषी है। ससुराल वाले दोषी हैं, लड़की के माँ बाप भी बराबर के दोषी हैं। लड़की के माँ बाप को अपनी लड़की को पढ़ाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होने देना चाहिए। बाहर निकलेगी, दुनियादारी देखेगी तो दुनिया को समझेगी। नहीं, मगर ऐसा नहीं होता है। माँ बाप, रिश्तेदार और समाज उसकी शादी के पीछे लगा रहता है। और शादी शादी शादी, सिर्फ शादी, जैसे लड़की और लड़के का जन्म हुआ ही शादी करने के लिए है। माँ बाप की तो छोड़िए, दादी नानी भी लड़की पर दबाव डालती हैं और कहती हैं कि तेरी शादी हो जाए तो मेरे प्राण निकलें। सच तो यह है कि अधिकांश लड़कियों के माँ बाप जैसे तैसे अपनी लड़कियों की शादी करके जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और समाज में अपनी झूठी शान बघाड़ते फिरते रहते हैं और अहंकार से बताते हैं कि एक बेटी दिल्ली में है, एक बेटी मुंबई में है, एक दामाद ये करता है, एक दामाद वो करता है। और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके झूठे अहंकार के परिणाम तो उनकी बेटियां भुगत रही हैं। बेटियों को पराई मत समझिए, उनको मनुष्यों के भेष में क्रूर कुत्तों और भेड़ियों के सामने मत फेंकिए। नमस्कार।